बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाहौरी फ़िश फ्राई की बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी, स्पाइसी, टैंगी, बहुत मज़े की रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप फ़िश फ्राई की बाकी तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो लाहौरी फ़िश फ्राई मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है जिससे ये मज़ीद चटपटी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जिन लोगों की फ़िश बनाते हुए टूट जाती है, या फिर उसकी कोटिंग ऊपर से अलग हो जाती है, या फिर अंदर से कच्ची रह जाती है, या सौगी रहती है, जब वो उसको खाते हैं तो अंदर से पानी वगैरह निकलता है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक खुला बर्तन, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, जो मैंने 4 टेबल स्पून भर के लिया है। उसके बाद मैं ऐड करी उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, बहुत चटपटी सी और ज़बरदस्त सी फ़िश बनाने के लिए। गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है, और अजवाइन डाली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून जितना। तो पौना चम्मच में इसमें फ़िश मसाला ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च डाल दी है 1/4 टी स्पून जितनी। और अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, जो 3 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ। तो बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है और अच्छी तरह इसको छान लेना है पहले। तो कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं। और इसमें मोटा कूटा हुआ मैंने धनिया ऐड किया है 1 टेबल स्पून, और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना, इसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी बनाने के लिए। तो पहले हमने मैरिनेशन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और 1 टेबल स्पून पानी इसके अंदर ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। तो मैरिनेशन जो है वो हमारी तैयार है। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं फ़िश ऐड कर रही हूँ, जो बहुत अच्छे तरीके से मैंने धो ली थी। और फ़िश के अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, फ़िश आपकी ड्राई होनी चाहिए। और अगर आपकी जो मैरिनेशन है वो बैटर पतला हो जाएगा, तो वो फ्राई करते हुए ऊपर से उतर जाएगा और फ़िश जो है उस पर कोटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो बस आपने इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, मसाले अंदर तक जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे हमारी फ़िश में, और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम 2 या 4 घंटे इसको ज़रूर दें। तो आपकी फ़िश जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितनी फ्राई करना चाहें आप कर लें और बाकी फ्रीज़ कर दें। तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है इसको फ्राई करने के लिए। आप 2-4 कप जितना भी ले सकते हो, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ़िश के पीसेस। और जो ऑयल है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने ऑयल को गर्म होने देना है अच्छे तरीके से। अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर अपनी फ़िश डाल दोगे, तो उसकी जो कोटिंग है वो बर्तन के साथ चिपक जाएगी और आपकी फ़िश के ऊपर से उतर जाएगी। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपने चेक करना है कि जैसे ही आपकी फ़िश को एक साइड से गोल्डन कलर आएगा, आपने इसको टर्न कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको एक साइड पे पड़ा रहने देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी, और जो उसका टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही गोल्डन कलर आएगा, आपने फ्लिप इसको फ़ौरन से कर देना है। हीट आपने मीडियम ही रखनी है, क्योंकि अगर आप तेज़ हीट पे इसको फ्राई करोगे तो वो ऊपर से ब्लैक हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो प्रॉपरली कुक नहीं होगी, और जब आप खाओगे तो वो थोड़ी अंदर से आपको गीली गीली फील होगी। तो इसलिए जो आपने इसकी हीट है वो मीडियम ही रखनी है, और मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। तो जो फ़िश है वो बहुत जल्दी से पक जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो 2-4 मिनट एक साइड को देंगे और 2-4 मिनट दूसरी साइड को देंगे, तो हमारी फ़िश जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, हमने इसको गोल्डन सा कलर देना है। तो बस आप जब दोनों साइड से ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी, तो आपने इसको किसी भी टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे निकाल लेना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और जिनकी फ़िश जो है वो क्रिस्पी नहीं रहती ठंडी होने के बाद, वो यही गलती करते हैं कि उसको डायरेक्ट सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप किसी टिश्यू पेपर वगैरह पे निकाला करें, तो आपकी फ़िश जो है वो एंड तक क्रिस्पी रहेगी। तो ये मैंने डिश आउट कर ली है अपनी ज़बरदस्त सी लाहौरी फ़िश फ्राई। और इसकी कोटिंग मैंने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी,
और इस तरह ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था। तो आप इस तरीके से जो है वो फ़िश फ्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। सो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।